जरा सोचिए कि आधुनिक युग और मॉडर्न युग के नाम पर आज हम कहां आकर खड़े हो गए हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको सुनने और देखने के बाद में मन विचलित हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ऐसी कोई घटनाएं ना आए। और जब भी ये घटनाएं घटती हैं और इनके पीछे का जब कारण निकल कर आता है तो ज़्यादातर ऐसे मामले होते हैं जिनके पीछे या तो नशा होता है या फिर अवैध रिश्ते होते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी पूरे हिंदुस्तान पर चल रहा है, जो कि एक लड़का है मेरठ का सौरभ, जो लंदन में रहता है और लंदन से अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आता है। तभी उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर सौरभ की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं और उसके शरीर के कई टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवा देते हैं। ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और चर्चा का विषय बनता है, जिसकी जांच भी चल रही है और अभी जांच पूरी ही नहीं हुई है कि एक ऐसा ही मामला झांसी से निकल कर आता है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। पूर्व मंत्री की बहू संगीता दरअसल नशे की ऐसी आदी होती है, ऐसा उसको शराब की लत लगती है कि वो शराब की आए दिन पार्टियां करने लगती है और वो सारी मान मर्यादाओं को पार करते हुए शराब के नशे में डूबने लगती है। न उसको समाज का खौफ होता है, न बच्चों के परवरिश में उसको ख्याल आता है कि जो मैं कर रही हूँ इसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा। बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहती है और आए दिन अपने पति और बॉयफ्रेंड और लोगों के साथ में शराब की पार्टियां करती है। ऐसे ही एक पार्टी वो करती है बृहस्पतिवार को, यानी कि 20 मार्च को शाम रात 9 बजे, और शायद उसको नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी शराब पार्टी होगी। उस शराब पार्टी में उसका पति होता है, उसका बॉयफ्रेंड होता है और 2 अन्य लोग होते हैं। और इसके बाद में कुछ ही देर पार्टी होने के बाद में संगीता की हत्या हो जाती है। और जब हत्या होती है तो उसके बेडरूम पर उसका पति और उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि संगीता की हत्या किसने की, उसके पति ने की या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने की। और अगर जिसने भी हत्या की, लेकिन हत्या करने के पीछे का कारण क्या था, तो ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की, और उसी झांसी के सदर कोतवाली क्षेत्र का एक जगह है लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ला। और यहीं पर रहते हैं बसपा सरकार के में रहे पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार के भाई तुलसी राम अहिरवार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 4th क्लास की नौकरी पर तैनात थे। अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है। उनके 2 बेटे हैं, रविंद्र और एक छोटा बेटा। रविंद्र उनका बड़ा बेटा है और रविंद्र की शादी 2011 में संगीता नाम की महिला से हो जाती है। देखने सुनने में संगीता बेहद खूबसूरत थी और झांसी में लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में उसका मकान होता है। और वहीं पर तुलसी राम रिटायरमेंट होने के बाद में अपने गांव में रहने लगते हैं। रविंद्र प्राइवेट काम करता है और डेकोरेशन का भी काम कर लेता है। जहां पर उसको काम मिलता है वो वहां पर काम कर लेता है। वहीं पर रविंद्र और संगीता की जोड़ी अच्छी जमती है और ये कुछ दिनों तक अच्छे से साथ में रहते हैं और इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब इनकी 2 बेटियां और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी एंजल जिसकी उम्र 12 साल है और दूसरी बेटी अर्पिता जिसकी उम्र 10 साल है। और वहीं पर सबसे छोटा बेटा है अंश जिसकी उम्र 5 साल है। इनकी शुरुआती जीवन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वहीं पर संगीता को शराब की लत लग जाती है। और वो शराब की लत ऐसी लगती है कि आए दिन वो पार्टियां करने लगती है, अक्सर शराब के नशे में रहने लगती है। और जब कभी शराब के लिए पैसे नहीं होते तो यहाँ तक कि वो घर के बर्तन तक बेच दिया करती थी। इस कदर वो शराब की लत उसको लग चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हैं मोहल्ले के रोहित वाल्मीकि।
दरअसल जब इसको नशे की लत लग जाती है तो अक्सर ये लोग साथ में शराब पिया करते थे और धीरे धीरे रोहित वाल्मीकि और संगीता की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुछ ही दिनों में इनके अवैध रिश्ते कायम हो जाते हैं। और फिर ये अक्सर मिलकर तीनों लोग संगीता का आशिक रोहित वाल्मीकि और संगीता का पति रविंद्र, ये तीनों अक्सर शराब पिया करते थे, शराब पार्टियां चलती रहती थी। और वहीं पर संगीता और रोहित वाल्मीकि के रिश्ता जग जाहिर हो गया था। इनके अवैध संबंध इनके परिवार वालों को भी मालूम हो गया था और इसके पति रविंद्र को भी मालूम होता है। और न ही इनके घर वालों को कोई एतराज होता है और न ही रविंद्र को कोई एतराज होता है। इसीलिए रोहित वाल्मीकि बेधड़क संगीता के घर आता है और शराब पार्टियां करता है और चला जाता है। वहीं पर रविंद्र का 2 मंजिला मकान बना होता है, नीचे वो खुद रहता है और ऊपर किराएदार रखता है। बृहस्पतिवार का दिन था। 20 मार्च की शाम को रोहित अपने 2 दोस्त पवन और कल्लू के साथ में संगीता के घर आता है और उसके हाथ पर शराब की 3 बोतलें होती हैं। जैसे ही संगीता रोहित को देखती है और उसके हाथ पर शराब की 3 बोतलें देखती है तो संगीता की आंखों में चमक आ जाती है और बस उसको जाम छलकाने की इतनी जल्दी होती है कि वो अपने तीनों बच्चों, दोनों बेटियों और बेटों को ऊपर ले जाती है और कहती है कि बेटा तुम यहीं पर रहो और कुछ देर बाद फिर तुम लोग आ जाना। और फिर वहां पर सजती है शराब की महफिल। संगीता होती है, संगीता का पति रविंद्र होता है और उसका बॉयफ्रेंड रोहित वाल्मीकि और उसके 2 दोस्त। ये 5 लोग बैठकर पार्टियां करते हैं और पार्टी करने के बाद में कुछ देर के बाद में रोहित के दोनों दोस्त पवन और कल्लू वहां से चले जाते हैं और धीरे धीरे इनको नशा होने लगता है। तभी रोहित वाल्मीकि संगीता को और उसके पति रविंद्र को उनके बेडरूम पर ले जाता है और फिर वहां पर शराब पार्टी होने लगती है और अंदर से ये लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं पर कुछ इनकी आवाजें आती रहती हैं और थोड़ी ही देर बाद, जैसे तकरीबन 1 घंटे बाद, वहां से संगीता की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उसकी बड़ी बेटी एंजल सुनती है। और जैसे ही वो माँ की चीखें सुनती है तो वो छत से उतरकर नीचे आती है और दरवाजे के पास में आकर दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। माँ की चीखों की आवाजें आती रहती हैं और थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुलता है और बड़ी बेटी एंजल देखती है कि दरवाजा उसके पापा या मम्मी ने नहीं खोला, बल्कि रोहित वाल्मीकि खोलता है और 100 रुपए निकालता है और एंजल को देता है और कहता है कि जाओ जाकर चीज खा लेना। लेकिन वहीं पर एंजल 100 रुपए लेने से इनकार कर देती है और अंदर घुसने लगती है रूम के अंदर। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसने के लिए करती है तभी रोहित वाल्मीकि उसको तेजी से डांट देता है और वहां से भगा देता है और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। एंजल इतना 12 साल की उम्र थी, इतना तो समझ रही थी कि अंदर झगड़ा हो रहा है, इसीलिए वो परेशान होने लगती है और वो फिर अपनी किराएदार शकुंतला के पास जाती है और उससे रोने और गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मेरी मम्मी को बचा लो। तभी किराएदार शकुंतला देवी वहां पर आती है, वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। तभी किराएदार शकुंतला 112 नंबर को डायल करती है और पुलिस बुलवा लेती है। जब पुलिस वहां पर मौके पर आती है वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है और इसमें 10 से 12 मिनट तक पुलिस दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। फिर वहीं पर पुलिस दरवाजे को तोड़कर जब रूम के अंदर घुसती है तो अंदर का नजारा कुछ और ही होता है। दरअसल जब पुलिस अंदर घुसती है तो देखते हैं सामने बेड पर संगीता की डेड बॉडी लाश पड़ी होती है और उसी के बगल में लेटा होता है रोहित वाल्मीकि और बगल में पड़े सोफे पर वहीं पर नशे में बेसुध पड़ा होता है उसका पति रविंद्र। जैसे ही पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर घुसती है और जब देखते हैं कि संगीता अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है,
तभी उसके तीनों बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। किसी भी तरीके से उनकी किराएदार शकुंतला उन बच्चों को संभालती है और पुलिस डेड बॉडी का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं पर इन दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है, रविंद्र और रोहित वाल्मीकि को। हालांकि जो संगीता की डेड बॉडी की हालत होती है उसको देखकर स्पष्ट पता चलता है कि संगीता के साथ में मारपीट हुई है, क्योंकि उसके गालों पर निशान होता है और आंखें बाहर निकली हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे तकिया से गला दबाकर हत्या की गई हो। हालांकि ये सारी चीजें पूरी जानकारी निकल कर आएंगी जब पोस्टमार्टम होगा। वहीं पर इन दोनों लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हालांकि जब पुलिस इनको हिरासत में लेती है तो ये दोनों भी शराब के फुल नशे में होते हैं। वहीं पर झांसी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन ये नशा इतना ज्यादा था कि ये बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे का कारण क्यों था। किसने संगीता की हत्या की, रविंद्र ने की या फिर रोहित ने की, अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। और ना ही ये स्पष्ट हो पाया है कि इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि जिस हिसाब से जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से सोफे पर रविंद्र पड़ा हुआ था और डेड बॉडी के पास में रोहित वाल्मीकि था, तो शायद हत्या रोहित वाल्मीकि ने ही की है। अब ये आगे स्पष्ट होगा पुलिस के आगे की पूछताछ में। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि ये अब वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए अनमोल होता है। जैसे ही आपका लाइक और कमेंट्स मिलता है हमारे लिए और हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।